उपचुनाव के परिणाम पर निर्भर है लोस और वीस का अगला चुनावी अभियान। भाजपा का परिणाम बेहतर रहा तो बढ़ेगा एनडीए का कुनबा। चिराग, आरसीपी, मांझी और श्याम रजक बन सकते हैं एनडीए का हिस्सा। यदि राजद दोनों सीटें जीती तो तेजस्वी के अश्वमेध के घोड़े को रोकना होगा मुश्किल। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनको जीतने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के प्रमुख दल राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये दोनों चुनाव महागठबंधन और भाजपा दोनों के लिए अपनी लोकप्रियता साबित करने का सुनहरा मौका है। यदि इस चुनाव में भाजपा ने बेहतर किया तो उसे एनडीए का कुनबा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसके साथ चिराग, आरसीपी और श्याम रजक जुड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी का जिस तरह से मन डोल रहा है वह भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। फिलहाल मुकेश सहनी महागठबंधन को बाहर से अपना समर्थन दे रहे हैं, परंतु उनका भविष्य भी उपचुनाव के परिणाम पर टिका हुआ है। इस परिस्थिति में भाजपा मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर सकती है। गोपालगंज में भाजपा लगातार 20 वर्षों से चुनाव जीत रही है, परंतु इस बार महागठबंधन वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। राजद ने वहां से बनिया समुदाय को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। यह समुदाय फिलहाल भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। यहाँ मुकाबला बराबर का है। यदि साधु यादव की पत्नी 10,000 से अधिक वोट हासिल करने में कामयाब हो गई तो राजद के सामने समस्या आ सकती है। दूसरी ओर मोकामा में भाजपा ने इसको जीतने के लिए पूरी जोर लगा दी है। भाजपा को जिताने के लिए लोजपा के नेता और बाहुबली सूरजभान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, परंतु अनंत सिंह की लोकप्रियता के सामने फिलहाल भाजपा की उम्मीदवारी कमजोर पड़ती दिख रही है। फिर भी कहा जा सकता है कि दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर है। कहां से कौन जीत रहा है पूरे विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। महागठबंधन के लिए निगेटिव बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार नहीं किया, परंतु ललन सिंह की मौजूदगी ने गठबंधन को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। यदि तेजस्वी दोनों सीट जीत जाते हैं तो महागठबंधन के अश्वमेध के घोड़े को रोक पाना भाजपा के लिए कठिन होगा, जिसका प्रभाव 2024 और 2025 में भी दिखेगा। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8 बिहार।